हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और यूँ कह दूँ कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो आज के 5 या 7 दिन पहले एक वीडियो में क्वेश्चन आया था कि दीदी प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि जो पुरुष हैं वो कौन कौन से व्रत कर सकते हैं, कौन कौन से व्रत नहीं कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष फला व्रत कर सकते हैं, फला व्रत कर सकते हैं, ये व्रत नहीं कर सकते, वो व्रत नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं के समान ही पुरुष भी हर प्रकार का व्रत कर सकते हैं, हर व्रत कर सकते हैं। लेकिन कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो कि विशेष तौर से पुरुष करते हैं, और या यूँ कह दूँ कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो पुरुषों को भी करना चाहिए। तो चलिए हम आगे की जानकारी लें। तो देखिए, कुछ लोग वज़न को कम करने के लिए व्रत करते हैं, कुछ लोग अपनी इच्छा से व्रत रखते हैं, कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं, और कुछ लोगों को एक आदत से ही हो जाती है कि हम भगवान का भजन करें तो व्रत क्यों नहीं करें। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं व्रत करने के और नहीं करने के। तो व्रत करने का केवल एक ही कारण नहीं होता है। वैसे सबसे अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो व्रत करने का जो मेन रीज़न है वो ये भी है कि 7 दिन हम खाना खाते हैं, सुबह शाम खाना खाते हैं, दिन में एनी टाइम कभी भी आपकी इच्छा हो जाती है, हमारे को या हमको जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इस टाइम पर ही खाना खाना चाहिए, इस टाइम पर खाना नहीं खाना चाहिए। जब जब हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, कुछ खाने का मन हो गया, हम लोग खाना खा ही लेते हैं। तो सप्ताह में वैज्ञानिक तौर पर ये बोला भी गया है, कहा भी गया है, और आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि एक दिन उपवास ज़रूर रखना चाहिए। इससे हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। तो एक ये सीधा सा कारण हो गया जो कि मैं भी इसे ज़्यादा महत्व देती हूँ कि डेली खाना खाते हैं तो सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा सा आराम मिले। तो वो दिन गए, मतलब कि केवल महिलाएं व्रत करती थी अच्छे वर की कामना के लिए, या चंद्र भारी है, बृहस्पति भारी है तो व्रत कर लिया। अब वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, पुरुषों को भी व्रत रखना चाहिए और रखते भी हैं। जैसे कि एकादशी का व्रत हो गया, एकादशी का व्रत सभी पुरुष भी रखते हैं आजकल। तो समय बदल गया है, मतलब हमारे मन में भक्ति का, प्रेम का, धर्म का समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इसको पाने के लिए, इस समावेश को अपने अंदर समाने के लिए अगर हम लोग व्रत कर रहे हैं तो करना चाहिए, बेशक करना चाहिए हमें व्रत। तो वैसे तो सप्ताह के सारे जो दिन होते हैं वो सारे दिन ही शुभ होते हैं, मंगल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस दिन व्रत करेंगे तो वो सही रहेगा, उस दिन व्रत करेंगे तो ये सही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे दिन शुभ होते हैं, सारे दिन अच्छे होते हैं, आप किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पंडित जी कहते हैं कि आपका गुरु भारी है, शुक्र भारी है, आप पे चंद्र भारी है, तो आप फला व्रत कीजिए, ये व्रत कीजिए। तो बस आप जो भी व्रत करें विधि के अनुसार करें। कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको व्रत केवल अपनी मन की शांति के लिए करना है, एवं ही करना है। तो सबसे पहले तो हम सोमवार का व्रत ले लेते हैं। सोमवार का व्रत जो है उसे महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। अगर पुरुष कर रहे हैं या महिला कर रही है तो सबसे जो एक प्रथम बात है वो ये है कि सोमवार का व्रत अगर करते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे मन को अपने आप में हम शांति महसूस करते हैं, शांति मिलती है। यानी कि जिसका भी उग्र स्वभाव हो, जिसे गुस्सा ज़्यादा आता हो, उसे सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही में महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जिस किसी के ऊपर मंगल भारी है, मंगल से पीड़ित है, तो उसे मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। देखिए, कोई भी व्रत करने के पीछे कोई कारण होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसके लिए आपको कुछ ही नहीं करना है, आप अपने जो भी घर के पुरोहित हैं, पंडित जी से पूछिए, वो आपको ज़रूर से बताएंगे। या फिर हो सकता है कभी कभार आपके कार्य बिगड़ रहे होते हैं या कोई कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा, जबकि आप जी जान लगा रहे हैं उस काम में, आपने पूरी कोशिश की लेकिन वो काम नहीं बन पा रहा है। तब हम पूछते हैं हमारे पुरोहित से, हमारे घर के पंडित जी से कि भला कार्य जो हमारा है वो बिगड़ क्यों रहा है। तो पंडित जी बताते हैं कि ये कार्य आपको इस तरह से करने से शुभ होगा, आपके लिए ये व्रत ज़रूरी है, आप ये व्रत करें। तो कोई भी व्रत आप जब भी करें, तो जैसे मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी का व्रत करें, हनुमान जी की पूजा करें,
फिर आप व्रत करें। ऐसा नहीं केवल व्रत रख लिया, खाना खा लिया, हो गया। व्रत करते हैं तो दान दक्षिणा ज़रूर से दीजिए। अब बात करते हैं हम बुधवार के व्रत की। तो देखिए, सभी जानते हैं बुधवार का व्रत भगवान गणेश जी के लिए किया जाता है, भगवान गणेश जी के प्रति किया जाता है। और ये जो बुधवार का वार होता है, ये भगवान गणेश जी का वार होता है। तो जब भी आप व्रत करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें। और ये व्रत कौन करता है? या तो कई लोग करते हैं जिनकी यहाँ गणेश जी की मान्यता है, तो वो अपने आप अपने मन से, मन की शांति के लिए व्रत रखते हैं। अगर आपका बुद्धि कमज़ोर है, बुद्धि कम विकसित है किसी की, या हमारे पंडित जी ने या किसी ने हमें ये सजेस्ट किया है, ये बोला है कि आप बुधवार का व्रत कीजिए, या हम देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, या हमारा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ये जो बुधवार का व्रत होता है ये बुद्धि प्रदान करता है। तो बुधवार का जब व्रत करें तो भगवान गणेश जी की पूजा करें, रिद्धि सिद्धि की पूजा करें। भगवान गणेश जी हैं बुद्धि के दाता हैं, तो रिद्धि सिद्धि के साथ में पूजा करें, दूर्वा अर्पित करें। तो कोई भी व्रत जब हम करें तो वो व्रत जिस भगवान को समर्पित है उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मैं हर दिन के व्रत पे बता रही हूँ कि कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। और ये पुरुष और स्त्री पुरुष वाली जो अंदर हमारे जो ऐसा है कि स्त्री कर सकती है, नहीं कर सकती है, हमारे मतभेद मत रखिए मन में कि पुरुष ये वाला व्रत करे और स्त्री ये वाला व्रत करे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। अब समान का मतलब कई लोग हो सकता है नेगेटिविटी में ले जाएं। स्त्री पुरुष ये नहीं है कि घर में औरत है तो वो थोड़ा कम बोले, आदमी है वो थोड़ा ज़्यादा बोले। समान इस तरीके से है, हर औरत को हक है अपनी बात कहने का, हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का। ठीक है, तो भगवान की पूजा पाठ व्रत इन सब में भी हम लोग समान ही हैं। तो हमें समान तरीके से बात करनी है, हर जगह समान खड़े होना है, हर कार्य समान रूप से करना है। अब आते हैं हम गुरुवार पर। अब हम गुरुवार के व्रत की चर्चा करेंगे। तो यानी कि बृहस्पतिवार, बृहस्पति हैं देवी देवताओं के गुरु हैं, जिसे हम गुरु बृहस्पति भी कहते हैं। तो जिन लोगों की छिचली बुद्धि होती है, या किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है, या किसी की बुद्धि कार्य नहीं करती है, ऐसे लोगों को बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, यानी कि गुरुवार का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के सेवक, जो भगवान विष्णु को ध्यान करने वाले हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, वो भी इनका व्रत रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गुरु बृहस्पति के लिए हम व्रत करेंगे। तो ये जो गुरुवार है ना, ये भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, गुरु बृहस्पति को समर्पित है। कि भगवान विष्णु के लिए कर सकते हो, गुरु बृहस्पति के लिए कर सकते हो, भगवान श्री कृष्ण के लिए कर सकते हो। ठीक, और ये व्रत भी ऐसा नहीं है महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब ये व्रत करें, जिसके लिए कर रहे हैं उसकी प्रतिमा, उसका फोटो चित्र जो भी है आपके पास में, नहीं भी है तो आप पूजा अवश्य करें। कोई भी व्रत अगर आप मनोकामना के लिए करते हैं, किसी कारण से करते हैं, किसी कार्यवश कर रहे हैं, तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि कई महिलाएं बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखती हैं और केले की पूजा करती हैं। तो जी हाँ, कोई भी व्रत करें, पूजा के साथ में करें। अब आ जाते हैं हम शुक्रवार के व्रत पर। तो शुक्रवार का व्रत किस परिस्थिति में, कब आप रख सकते हैं, किस देवी देवता के लिए रख सकते हैं? पुरुष भी रख सकते हैं, महिलाएं भी रख सकती हैं। शुक्रवार का व्रत आप लक्ष्मी जी के लिए भी रख सकते हैं। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। जैसे कि एक व्रत होता है महालक्ष्मी का व्रत होता है, जिससे कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन करते हैं महिलाएं। अगर उन दिनों से मासिक धर्म के दौरान है तो वो व्रत आपको छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट व्रत को आप गिनती में कीजिए, जैसे कि 7, 21, 11, 51, 108 इस प्रकार से व्रत किए जाते हैं। महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसका उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी को गुलाब का फूल यानी कि लाल रंग का फूल अर्पित करना होता है। ये व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, करने भी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी ही बात अगर बता दूं तो पहले मैं ये व्रत किया करती थी और अभी मेरे कुछ व्रत ड्यू हैं, तो वो हम दोनों पति पत्नी ने बोला था करने के लिए, तो हम ज़रूर से करेंगे। जब हम शुरू करेंगे तो इसकी जो विधि है वो ज़रूर से अपलोड करेंगे। और ये जो शुक्र हैं, शुक्रवार के स्वामी हैं, तो आप शुक्रवार का व्रत लक्ष्मी जी की कामना के लिए भी कर सकते हैं, खुशी और सौंदर्य के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे जो विशेषकर है ये व्रत महालक्ष्मी की पूजा इसमें की जाती है, महालक्ष्मी जी के लिए किया जाता है। और अब हम आते हैं शनिवार के व्रत पर। शनिवार का जो व्रत है भगवान शनिदेव को भी समर्पित है।
तो ऐसे कहते हैं किसी को अगर शारीरिक पीड़ा है, किसी को अगर मानसिक पीड़ा है, या किसी के घर में पीड़ा है, या कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत ही नहीं, कहते हैं कि शनिवार को भगवान शनि देव को तेल भी अर्पित करना चाहिए। भगवान शनि का जो ये व्रत होता है, ये समस्त जो समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा दिलाता है। अगर आपको कोई भी शारीरिक मानसिक कोई भी पीड़ा है, उससे छुटकारा दिलाता है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी रूप से परेशान हैं, तो आप भगवान शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, तेल अर्पित कर सकते हैं, उनका उपवास रख सकते हैं। तो ये जो व्रत है आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पीड़ा से अभी जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप भगवान शनिदेव जी हैं, शनिवार का व्रत उनके लिए कर सकते हैं और अपनी पीड़ाओं से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। अब हम आते हैं रविवार के व्रत पर, जिसे आप इतवार भी कह सकते हैं। तो रविवार का व्रत आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, या कोई भी पुरुष अपनी मन की शांति के लिए व्रत कर सकता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, तो जो सूर्य देव के उपासक हैं वो भी इस दिन व्रत रख सकते हैं। भगवान सूर्य जो होते हैं ना, वो सभी ग्रहों के मुखिया होते हैं। जैसे हमारे घर का मुखिया कोई एक होता है, जैसे कि हमारे घर के मुखिया ठाकुर जी हैं, आपके घर के मुखिया कोई और होंगे। वैसे ही ये जो वार है, इन सब के ऊपर एक मुखिया है, वो है भगवान सूर्य देव। आपके पास कोई नौकरी नहीं है, या आप बेरोजगार हैं, या कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें आपको लगता है कि आप नौकरी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं, भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं, भगवान सूर्य के लिए आप व्रत कर सकते हैं। तो ये जो 7 वार होते हैं ये बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप किसी एक व्रत को नहीं कर सकते। अब कौन सा व्रत आप कौन से दिन से शुरू करेंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो श्रावण के महीने से आप कोई भी व्रत उठा सकते हो, माघ के महीने से आप कोई भी व्रत उठा सकते हो, कार्तिक के महीने से आप कोई भी व्रत उठा सकते हो। कोई अशुभ नहीं है ये महीने। और भी कई महीने होते हैं, और भी कई दिन होते हैं। जैसे कि आप अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं, निर्जला एकादशी से कीजिए, या एक और एकादशी आती है आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। आई थिंक मैं नाम भूल गई हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है, बुधवार का व्रत आप कौन से बुधवार से शुरू करें। अभी श्रावण शुरू होने वाला है, तो आप श्रावण के महीने में कोई भी व्रत उठा सकते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है इसमें बताने की। वैसे जो ये क्वेश्चन आया था ये बहुत पहले आया था, कहने का मतलब है कम से कम 7-8 दिन पहले। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि जो वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको मैं स्क्रीनशॉट में ले सकूँ। लेकिन जिन्होंने ये मुझसे कहा था कि दीदी प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि पुरुष कौन कौन से व्रत कर सकते हैं, कौन कौन से व्रत नहीं कर सकते हैं, तो जो भी हैं आप हैं, मतलब लड़की हैं, लड़का है, क्या है, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब मैंने दे दिया है। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो महिलाएं ही करें, पुरुष ना करें, और ऐसे कई व्रत हैं जो पुरुष करे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि होता है रविवार का व्रत होता है, सोमवार का व्रत होता है। ऐसा नहीं है सोमवार का व्रत केवल महिलाएं ही कर सकती है, लड़कियां कर सकती है अच्छे व्रत के लिए। अगर किसी की शादी में बाधा आ रही है, किसी को अच्छा वर नहीं मिल रहा, किसी को अच्छी वधू नहीं मिल रही है, वर ही नहीं वधू नहीं मिल रही है, कोई भी कारण से शादी में बाधा आ रही है, तो इसके लिए आप बुधवार का या सोमवार का व्रत कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि हम भगवान गणेश जी से और शंकर भगवान से हम अच्छी वर या अच्छी वधू की कामना कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं है, ये मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है ऐसा करके। अगर आप 7, 11, 21, 51 या 108 या जो भी जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आप बुधवार का व्रत करते हो, बुधवार का व्रत करने के साथ साथ में आपको पूजा भी करनी होती है, दूर्वा अर्पित करनी होती है, लड्डू का यानी मोदक का भोग लगाना होता है, तो ये सारी चीज़ें करनी होती है। और अगर आपको कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण करनी है कि जैसे बहुत समय हो गया है और आप भगवान से कुछ चाहते हैं कि आपका मन किसी चीज़ की कामना करता है, कोई भी अच्छा कार्य आपने सोचा है वो पूरा हो जाए, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी का व्रत कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।